स्नान करने गए। बलराम श्री कृष्ण रथ पर बैठे हैं। अब गुरु जी नहाने के लिए गए, निकले, गोपियां पीछे दौड़ती चली जा रही हैं, रथ खड़ा है। तो अक्रूर जी ने देखा कि जल में जब गए कृष्ण का दर्शन भीतर हुआ, गोता लगा के निकले, कृष्ण का दर्शन। अब देखो विकल्प आ गया जीवन में, भीतर भी देखे वो फिर विकल्प आ गया, सड़क की ओर देखा है, सपने जी भी नहाने घुस गए। फिर रथ पर देखा तो रथ पर भी भगवान थे, भीतर भी भगवान, रथ में भी भगवान। अंजलि देने के लिए जल उठाया, अंजलि में भी भगवान का दर्शन हुआ। तब तो अक्रूर जी नहा कर निकले और निर्निमिष नेत्रों से देखने लगे। कृष्ण ने कहा काका कहाँ देख रहे हो? अक्रूर जी ने कहा बस लाला हम समझ गए, ये यज्ञ का आमंत्रण धनुष यज्ञ का आमंत्रण नहीं है, ये तो कंस की मृत्यु का आमंत्रण जा रहा है। अब समझ में आया, अब ये कंस की मृत्यु जा रही है। तब तक भगवान को नहीं देखा था, अब देखा, अब ये कंस की मृत्यु जा रही। मन में विचार किया। तब तक एक सखी आई, बाबा जी बता तुम्हारा नाम क्या है? अक्रूर जी का पूछा, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अक्रूर जी ने हंस के कहा दुनिया के लोग मुझको अक्रूर कहते हैं। सखी पूछी, सखी बोली अक्रूर? बोले हाँ। तेरा नाम ये कौन ने रखा? अरे पंडित जी ने रखा, मेरा नाम अक्रूर है। अक्रूर तुम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्रूर कर्म कर रहा है, हम सारी गोपियां रो रही हैं, तो हमारे प्रियतम को लेके जा रहा है। एक सखी बोली देखत में अति सौम्य मुख, देखने में तो सौम्य लग रहा है, देखत में अति सौम्य मुख, पर स्वभाव से क्रूर, पंडित कैसे मूर्ख थे जो नाम रखा अक्रूर। बताओ ये कौन सा था? बड़ी विडंबना हुई और भगवान ने उसी वक्त उसको मृत्युदंड किया। वो बलिया पीठ को कैसा किया? पहले उसका एक दांत निकाला। बलराम जी कर लगे अब सुनो, ये सारी लीलाएं जब रामावतार में हम बड़े थे तो हमने करी, तुम छोटी लीला। अब इस बार अब मैंने क्या कहा, अब इस बार इस अवतार में हम बड़े आए तो हम करेंगे, वो बलिया पीठ को हम मारेंगे, बलवान को हम मारेंगे। भगवान कहने लगे तुम जाए नहीं जानो, तुम बड़े ही बने रहो, हम देखेंगे। दांत निकाला, वैसा किया, उसको खींचा पहलवान को। सो पहलवान पहले नीचे गिरा और हाथी का दांत खड़ा किया, सो हाथी उस पर गिरा, तो न पहलवान को मारना पड़ा न हाथी को मारना पड़ा, और दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जब भीतर गए धनुष रखा था, देखो तो धनुष भैया बोले पहले धनुष यज्ञ का निमंत्रण ये काम निपटा ही दिया था, बोलो धनुष तोड़ दिया जाए फिर कोई काम हो। बड़े बड़े आसन सिंहासन बने थे, सब पर अपनी अपनी जगह सब बैठे थे। पर जब बड़े भैया ने छोटे भैया से कहा, बलराम जी ने कृष्ण जी से, उस अवतार में तुमने तोड़ दिया था, तुम बड़े थे, अब इस अवतार में हम तोड़ दे रहे हैं, हम बड़े हैं। भगवान बोले भाई जी तो विडंबना है, यदि तुम धनुष तोड़ोगे दुनिया वालों का भरोसा नहीं है, लोग कल कहने लगेंगे उस अवतार में पत्नी मिलना थी, इसने तोड़ दिया था, इसमें कछु नहीं मिलना, सोच को लगा दिया। दुनिया वालों को भरोसे बोलो मता नहीं है, इसलिए धनुष हम ही तोड़ेंगे। पर जानते हो भगवान क्या कह रहे थे? बड़े भैया तुम नहीं जानते हो जी धनुष बड़े कठोर होते हैं। कहा कमठ प्रेष्ठ कठोर मयम धनु, कमठ प्रेष्ठ कठोर मयम। कमठ प्रेष्ठ कठोर मयम धनु, ये धनुष कितना कठोर है, कछुए की पीठ के समान। उपमा काय के लिए वाल्मीकि रामायण, कछुए की पीठ के समान।
मधुर मूर्ति रसौ रघुनंदन मधुर मूर्ति रसौ सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा कभी कभी देखो तोड़ने वाला मधुर है और टूटने वाला कठोर है। टूटने वाला भगवान शंकर का अपना रामावतार और तोड़ने वाले मधुर, दोनों में अंतर देखिए। और यहाँ धनुष बड़ा कठोर है और तोड़ने वाला कोमल है। पर भगवान का तुम मत करो, इसको हम ही तोड़ेंगे। तो परिणाम ये हुआ कि धनुष कुमार गए और ने धनुष को उठाया और तोड़ दिया। कंस को पता चला मुष्टिक, चाणूर, सल और तोसल चार पहलवान आए, एक को कृष्ण दूसरे को बलराम जी, फिर एक को कृष्ण दूसरे को बलराम, सबको मारा। बाद में कंस हाथी पर चढ़कर आया। मैं आपसे कह दूं कि कंस जब हाथी पर आया, मामा जी के चरणों में प्रणाम है, कृष्ण ने प्रणाम किया, पर उसने कहा अब भय सामने नाचने लगा, सो प्रणाम किया जा रहा है मामा जी, मैं तुझको मृत्युदंड दूंगा। और जो ही ऐसी आवाज लगाई सो भगवान ने कचम निधाए, बाल पकड़े, धरती पर गिराया, पातित बाम जानू, बाएं पैर को रखा और सीने में एक जोर से पूंछा मारा। प्राणवायु भगवान में समाहित हो गई। कंस की प्राणवायु भगवान में समाहित हो गई। बलराम जी ने पूछा भैया क्या कर रहे हो? धनुष तुमने तोड़ा, कुमारिया पीठ को तुमने, प्लवान को तुमने मारा, अब कंस को हम मारेंगे। भगवान का बच्चे का वो तो मर गया, भगवान वो तो मर गया। तो बलराम जी कहने लगे हमारी गुस्सा का क्या होगा? कहने लगे तुम इसको धसोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब गुस्सा कहीं तो जाएगी। बड़े भैया पकड़ो इसको, इसने कितने गलत निर्णय दिए होंगे महाराज। तो उसको घसीट के एक परिक्रमा कराई है सिंहासन की, सामने लाके डाल दिया। उसके कपड़े छिले, चर्म भी छिल गया और जो शरीर में रोम थे कुछ वो धरती में जम गए। तो कंस के रोम ही तो आज कांस के रूप में आ गए। धरती में जो कांस होता है, राजा बनाया नहीं गया था कंस को, कंस तो राजा बन गया था। पिता को जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गया। और इसके बाद में भगवान गए और वहां से निकाला है और कहा कि आज तुम मुक्त हो गए हो, अब बताओ क्या किया जाए? तुमको राजा बनाने जा रहे हैं फिर से। कहने लगे राजा बन के देख लिया, बनने के बाद ये नहीं तो मिला और क्या मिला, इसलिए अब तो यहाँ के राजा आप होंगे, मैं अधिकारी नहीं हूँ। तो भगवान ने बड़ी प्रशंसा करी है महाराज उग्रसेन की। और फिर बार बार प्रशंसा, पिता का धर्म था, धन्य है मेरा पुत्र कंस। भगवान का अरे पुत्र मुंह में आ गया, बड़ी प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि क्यों? यदि पुत्र नहीं होता आप कैसे आते? उसके ही कारण आपको आना पड़ा। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, भगवान ने उद्धार किया है। और एक बात कह दूं, उस जेल में गए जहाँ 6 भाई मृतप्राय हो गए थे, जहाँ पिताजी और माताजी जेल में थे महाराज, वहां जाके देखा गए, ताला खोला है। और ताला खोलने के बाद माता पिता को निकाला, चरणों में प्रणाम किया और भगवान फिर भीतर गए। उस जेल में माँ इतना वसुदेव देवकी ने गले लगाया और फिर पूरे जेल को देखा। दीवारों पर पुत्रों के मारने से खून के छछारे चले थे। बादशाह प्रेम करने के लिए माँ उन पर हाथ चलाती थी और प्रेम कर लिया करती थी। और भगवान कृष्ण ने कहा माँ आज जो चाहो सो मांग लो। माँ ने कहा 6 पुत्र नष्ट हो गए हैं पुत्र, वो लाने के लिए तुमको दायित्व देती हूँ। भगवान कथा आती है स्कंद में भी कि वो 6 पुत्र को समुद्र से वापस लेकर के आए भगवान। और यहाँ एक बात कही है, माँ ने कहा पुत्र और तो सब ठीक है, पहले एक वचन दे, आज के बाद तू लौटकर कभी प्रेम भूमि तो नहीं जाएगा। कहा माँ को वचन दिया। भगवान कहने लगे अभी तक तो बहुत रहा माँ, 12 साल की माँ, कुछ दिन वहां रहा हूँ, आज के बाद कभी लौटकर वचन ले चल भोजन करा देते हैं। बढ़िया भोजन बनाया माता ने, मातृवात्सल्य प्रेम, बढ़िया भोजन बनाया और पूछा भोजन कैसा लग रहा है? अभी करना ही शुरू नहीं किया, थाल परोसी, सब कुछ रखा था, भगवान ने भोजन नहीं किया।
मैया ने बार बार कहा भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? क्या ब्रज की गोपियों की याद आ गई? क्या ब्रज की याद आ गई? यशोदा की याद आ गई? नंद बाबा याद आ रहा है? सब कुछ पूछा। कृष्ण ने सिर ऐसा ही हिलाया, ऐसे नहीं किया। तो माँ ने फिर पूछा ये बताओ कि भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? लाला उठे और दूसरे कक्ष में चले गए। गुरुदेव भगवान को बुलाया और कहा भगवान प्रेम भूमि छोड़ दी, उद्धव जी जा रहे थे, कैसे प्रेमी हो? जब से तुमने व्रत छोड़ा है लौट कर उनकी याद नहीं करी। गोपियां तुम्हारी याद कितनी करती होंगी। मैं जा रहा हूँ और उनको समझाऊंगा और तुम्हारी सारी बात बताऊंगा। भगवान का मत जाओ, बहुत कहा, उद्धव जी नहीं माने। एक पीतांबरी दी और पीतांबरी दे दो, इसको ओढ़ के जाऊंगा, तुम्हारे स्वरूप का दर्शन करा के आऊंगा और उनको ज्ञान सिखा के आऊंगा। जाओ चले, देखो आप सच्चिदानंद भगवान की। गए उद्धव जी, बात कहूं, गए ज्ञान घाटी लेकर के और गोपियां यमुना जी के किनारे भीड़ लगी थी। बिल्कुल गोपियों ने कहा कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? अरे उद्धव जी ने कहा ये की बात है, हम तो तुम पहचान नहीं पाई? बिल्कुल नहीं। तो पीतांबरी ओढ़ी थी, वो ओढ़ रखी थी। ये पीतांबरी किसकी है? कहने लगे पीतांबरी कोई की हो, तुम कौन हो? गोपियों ने पूछा। इनका ज्ञान वहां फेल हो गया। बन के गए थे कृष्ण और गोपियां समझ गई। जब कुछ और आगे गए तो एक झुंड और खड़ा था, पत्थर मारने लगी, पूरा शरीर ढक लिया था पीतांबरी से। जब पत्थर शुरू हुए, पीतांबरी हटाई और कहा तुम कौन हो? हम भगवान कृष्ण के मित्र हैं, कहाँ जाना चाहते हो? बोले हम उनके भवन में जाना चाहते, उनकी खबर लेके आए हैं। तो उनका भवन कहाँ मिलेगा? बोले जहाँ से ये नदी बहती चली आ रही है। हाँ, बोले इसी नदी के किनारे जाओ, दोनों किनारे से चलकर जहाँ ये नदी समाप्त हो जाए, जहाँ से ये नदी निकली है वही कान्हा का घर है। बताओ। उद्धव जी गए और वहां जाकर के देखा यशोदा मैया खड़ी थी और उद्धव जी ने प्रणाम किया माते। उन्होंने कहा और तो सब छोड़ो, ये बताओ हमारे कृष्ण कैसे हैं? उद्धव जी ने बड़ी प्रशंसा करी, उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। पर सुनो, यशोदा जी बोली कभी उसकी सेवा में कोई कमी हो, मुझको कुछ नहीं चाहिए। 2 रोटी खा के जीवन व्यतीत करूंगी, वहां झाड़ू लगाती रहूंगी, पुत्र की सेवा करूंगी, पर मुझको तुम अपने साथ ले चलो। अरे उद्धव जी ने कहा हम तो ज्ञान सीखने आए हैं, माँ प्रेम कहाँ मिलेगा? तो यशोदा ने कहा पुत्र चला गया, हम अभी तक जीवित हैं, प्रेम यहाँ नहीं मिलेगा। गौशाला में जाके देखो। गौशाला में गए, जब से कृष्ण गए थे बछड़ों ने गाय का दूध पीना छोड़ दिया था। गाय कृष्णकाय हो गई थी महाराज, उनके शरीर में कुछ भी नहीं था। और हम तो कहते हैं वहां गाय ब्रह्मांड तक बंद कर दिया था। तो जब वहां कुछ नहीं मिला, उस मार्ग से आगे निकल के गए तो वहां महाराज हम प्रेम सीखने आए हैं। बोले कैसा प्रेम? कौन सा प्रेम? कहां से आए हो? मथुरा से आए हैं। नाम क्या है? नाम बताया। अरे हम उनकी खबर लेके आए हैं। कौन की? देवकी के लाल की, कृष्ण की। राधा बोली हमें देवकी का कृष्ण नहीं चाहिए, हमको तो यशोदानंदन चाहिए, यशोदा का लाल चाहिए। उन्होंने कह दिया चलो यशोदानंदन के दर्शन। उनकी बात कही सुनो, पर उसमें एक गलती है। देखिए रह रहा है, तुम्हारा चिंतन नहीं करता, तुम उसके चिंतन में जा रही। उसके ना हाथ है ना पैर है, कुछ भी नहीं है, ना उसके पैर है। तो वो राधा जी बोली बिना पैर का चाहिए ही नहीं है। इन्होंने निराकार का प्रतिपादन किया। देखो निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन किया है यहाँ। उसके न पैर है, न हाथ है, न मुंह है, कुछ भी नहीं है। कहने लगे बिना पैर का सामने साथ में कैसे नचेगा? पैर वाला वापस आना चाहिए।
हाथ वाला बिना हाथ का गाय कैसे लगाएगा? हाथ वाला चाहिए। बिना मुंह का बंसी कैसे बजाएगा? सारी बातें कही हैं। इन्होंने बहुत ज्ञान यहाँ निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, नहीं मालूम। देखो, दो में से दो गए, दो ऋण दो, तो क्या बचा? बचा ना? लाल सोर साए आए, पहुंची जाए चंपा के पेड़ हूँ की तहरे। अच्छा, चंपा के वृक्ष के नीचे बैठी है राधा। बहुत ध्यान से सुनिए। अब उस पे तीर बैठा है पक्षी। तीर में से एक पक्षी निकल के कहे लागी, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कह रे। राधा बोली, अरे तीर काटो जीभ, मारो बाण ऊपर से, भुर को नमक क्यों नहीं चुप क्यों मूढ़ रह रे। बताओ, कोई एक तो घाव बन गया हो, उसके ऊपर कोई नमक और भुर के नमक, कैसा लगे? एक तो ये चले गए और तू राधा कृष्ण कह रहा, बहुत गुस्सा आई। अंतिम पंक्ति सुनिए, क्या कहा? अगर हरि नाम लेने की रट है तो उपजा कृष्ण कह रे। बोलिए सच्चिदानंद घनश्याम की। राधा का प्रेम एकात्म प्रेम है। मैं आपको ज्ञान गाठी समेट कर चले गए हैं। ज्ञान यहाँ काम नहीं है आया, और यहाँ संकेत मिलता है 6। पहला सुख अर्थागमो। बताओ, गलत तो नहीं? पंडित जी पास है। अर्थागमो, रोज कैसा आना चाहिए? बात समझ में आ रही है? नित्य कैसा आना चाहिए? कम आए जे नहीं है ज्यादा ही कम आए, रोज कैसा आना चाहिए? अर्थागमो नंबर 1। नित्यमरोगिता छे, निरोगी शरीर। दूसरा सुख अर्थागमो नित्यमरोगिता छे। तीसरा सुख प्रिया च भार्या। पत्नी कैसे होनी चाहिए? प्रिया, अच्छे लगने। अच्छा, पत्नी के भी 2 प्रकार हैं, समझ लो। ध्यान से सुनना, आप इनको समझा रहे हैं, उतनी देर मत भी सुनना तो चलेगा। पत्नी के 2 प्रकार हैं, एक प्रिया च भार्या, तीसरा सुख, और प्रिय बाधिनी च, चौथा सुख। तो अब एक अच्छी लगने वाली और एक अच्छी बोलने वाली। पत्नी के कितने प्रकार हैं? एक अच्छी लगने वाली और एक अच्छी। अच्छा, निर्णय आपके ऊपर है। अच्छी, इन 2 में से अच्छी कौन होगी? बोल। अब विडम्बना हो गई महाराज। अब कह तो देख तक है। अच्छी लगने वाली और अच्छी बोलने वाली। अच्छी कौन सी होती है? जब लड़की को देखने जाते हैं, बहुत अच्छे से देखना, घर का उजियारा है, देखने में बहुत अच्छी लगे। ये क्या बेइज्जती नहीं माता, जा तो रहे हो, अब हम तो जा नहीं पा रहे, हम नहीं जा पा रहे हैं, पर देखना ऐसी लगे, घर का उजियारा, लाइट चली जाए तो भी लाइट धन हो गए। अच्छा, गुण की बात नहीं कर रही है, अच्छी भेद है, अच्छी लगने वाली और अच्छी बोलने वाली। रामचरितमानस, एक बात कह रहा हूं, बिल्कुल 1 मिनट देखो। रामचरितमानस में महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी की 3 रानियां, ज्यादा अच्छी कौन लगती है? महारानी कैकेयी जी। कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी जी बहुत सुंदर है ना। अच्छा, और अच्छी वो जो भरत की माता है बहुत अच्छी लगती हैं, और राम की माता है बहुत अच्छा बोलती है। दोनों अंतर देखिए, भरत की माता बहुत अच्छी लगती हैं और राम की माता बहुत अच्छी बोलती हैं, पर इनका अब प्रक्रिया देखिए। जब भरत की माता बोलती है दशरथ जी से, तो गोस्वामी को लिखना पड़ा कि प्राण कंठगत भयउ भोआलू। जब अच्छी लगने वाली बोली तो दशरथ जी के प्राण कंठ में आ गए महाराज, गले में। देख रहे हो? अच्छी लगने वाली बोली तो प्राण गले में आ गए, और अच्छी बोलने वाली कौशल्या अम्बा बोली तो दशरथ जी को कथा याद आ गई महाराज। क्या बात है, कथा याद आ गई ना।
कथा याद आ गई। दशरथ जी की कथा देखो आप। खाओ मीठे मीठा बोलो, अच्छा यदि बोलोगी तो परिवार में कभी विघटन नहीं होगा। मधुर बोलने के कोई अलग से पैसे थोड़ी लगते, इसी मुंह से अच्छा बोला जाता। छोड़िए, आपसे नहीं इनसे भी कह रहे हैं, मधुरता जीवन में होने चाहिए। तो 6 सुखों में अर्थागमो नंबर 1, नित्यमरोगिता छे नंबर 2, प्रिया च भार्या नंबर 3, प्रिय वादिनी छे नंबर 4। पर अब देखो 5वां सुख बहुत खतरनाक है। वश्यस्य पुत्रः, देखो आप, आज्ञाकारी पुत्र। मनीष जी बात समझ में आ गई होगी। आज्ञाकारी पुत्र मनीष जी और सतीश जी, अभी तक हमको आवाज नहीं मिली। जे सांग प्रूफ बंदूकें हैं तो बिना आवाज के पूरा काम चल रहा है। त्रिपाठी जी तो ऐसे हैं जो कर्नाटकी के यजमान हैं, प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं, और धन्य है सारा मेंटेनेंस दोनों को करे। और 6वां सुख, क्या बात है, दैनिक अर्थकरी विद्या। हमने जो अध्ययन किया है वो उसमें पैसा आने वाला अध्ययन किया है। हमको पैसा आना चाहिए। हमने जो पढ़ाई करी है, सर्विस मिल गई सो सही है, और नहीं मिली सो देर तक। पिता माता ने 10 लाख रुपए जीवन में पढ़ाई वढ़ाई में खर्च किए, और पता चला नौकरी के लिए फिर रहे, फार्म भर रहे, नौकरी नहीं मिल पा रही है। 5 ईयर चले गए, अर्थकरी विद्या रखना पड़ा। सजीव लोकस्य सुखानि राजन्, समाप्त हो गया है। अब यहाँ से 10वां स्कंद उत्तरार्ध प्रारंभ हो रहा है। और रुक्मिणी जी यहाँ दंभोज का पुत्र शिशुपाल, रुक्मिणी जी को वरदान था कि तुम्हारा पति 4 हाथ वाला बनेगा। तो ये बात शिशुपाल ने सुनी। कृष्ण का 2 हाथ तो वैसे ही है, 2 नकली बना लूंगा, 4 हाथ हो जाएंगे। तो रुक्मिणी जो आएगी माल्यार्पण करने के लिए, मेरे गले में माला डाल देगी। अब देखो आप, देखो विवाह के पहले 3 प्रकार होते थे। कौन कौन से? स्वयंवर, प्रणव और गार्हस्थ्य। स्वयंवर जो कन्या वर को स्वयंवरण करे, प्रणव जो कोई धनुष तोड़े, देखो आप, उसके साथ पुत्री का विवाह। स्वयंवर पुत्री स्वयंवरण करे। और तीसरा गार्हस्थ्य। गार्हस्थ्य कौन सा? पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, इतिहास आपने पढ़ा होगा। जयचंद की पुत्री संयोगिता जो थी ना, संयोगिता उसका स्वयंवर था। पृथ्वीराज चौहान को बहुत प्रेम किया करती थी। सब राजे महाराजों को निमंत्रण भेजा, चौहान को छोड़कर प्रेम करती थी। उसने पत्र लिखा, पृथ्वीराज चौहान कल 4 बजे स्वयंवर है, 4 बजे घोड़े पर चढ़ के आया। सारे राजे महाराजे बैठे रहे, हाथी पर माला लेकर के जयचंद की पुत्री संयोगिता आई। तो उसने जब बिल्कुल समय से घोड़ा आया, उसने मृण्मय मूर्ति जयचंद ने गेट पर रखवा दी थी अपमान करने के लिए। पर समय से पृथ्वीराज चौहान आए और संयोगिता ने उनके गले में माला डाली, उठाया, हाथी पर से उठाया, घोड़े पर बिठाया, लेकर के चले गए। ये दूसरे घर जाती हैं, पुत्री को ले जाती हैं, और माता जी का पूजन होता है। फिर घर में आती, विवाह आगे बढ़ जाता है। तो पूजन के बहाने 100-104 पूजन का थाल लेकर के वो आई। जब आई और पूजन के लिए गई तो रथ बाहर खड़ा कर दिया। भगवान कृष्ण ने बड़े भैया से कहा, बड़े भैया रथ को संभाल के रखना, जब मौका आ जाए तो तुरंत हाँकना पड़ेगा। तो भगवान गए, पूजा तो करी रुक्मिणी जी, और वहां पीछे से गए भगवान,
तो जो माला देवी जी पर डालना थी, रुक्मणी ने भगवान को देखा, भगवान ने रुक्मणी जी को देखा और वो माला तुरंत भगवान के गले में डली। रुक्मणी को भगवान ने उठाया और लेकर गए, रथारूढ़ करके वो चले गए। अभी आप रुक्मणी भगवान तैयार हो गए, पहुंचाने का प्रयास किया जाए। चाहती है और जो गाने का क्रम है गाने के रूप में बदल रहा है। मंत्री जी आ जाए, दोनों को थोड़ा थोड़ा बिहारी लाल की जय। राजेश जी दीक्षित यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या जो अच्छे दिव्य आचार्य रहे, उनके पुत्र भी आज कथा में पहुंचे हैं। हमारे सभी भक्त हैं, भगवान की कृपा होती है तब ऐसा योग बनता है। तो वो भी यहाँ तक पहुंचेंगे, थोड़ा हल्का सा करेंगे सभी लोग। और फिर जे उनके पिताजी ने तो उस समय हम लोगों को अध्ययन कराया है। थोड़ा सा लगता है अच्छी बात है। हमने आज एक बार कहा था और दोनों जन चले आए। सर देखिएगा, सर देखिएगा, सर लगाइए, देखिएगा इधर सर, बिल्कुल सिंगल भी लगाइए फोटो।
क्या बात साधु साथ विचरण होगा, सभी लोग प्रसाद लेंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अखियन में भर लूंगी, रुक्मणी जी कह रही है भगवान से, अखियन में भर लूंगी, पता नहीं अखियन में भर कृष्ण बनोगे तो कृष्ण बनोगे, कृष्ण बनोगे, तेरी रुक्मणी बनूंगी तुझे जान, मैं भर लूंगी रानी न दूंगी, अखियन में शादी का पकड़ सिस्टम का करेंगे और माताएं सुशीला के चरित्र से अपना जीवन सकलोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम दकुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्तये अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो
समर्पयामि जलेन शीतले पुष्पांजलि भगवान के प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा गायो सत्कासाय कृष्णाय वासुदेवाय नमः चरणारविंदे सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए पंखे बिहारी लाल पाने के लिए परिक्रमा करेंगे आनि कानि च पापानि व्यापारात् कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे हरे कृष्णो प्रणामांजलयः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, वृंदावन धाम की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सनातन धर्म की। लोग अपने स्थान पर तथा विधि बैठ जाए, प्रतीक्षा करिए। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। कृतो वंदे भगवन्तो नमन। बांके बिहारी ब्रज बिहारी लीलाधारी आनंद मुकुंद कृष्णचंद्र यशोदानंद वर्धन भगवान श्री राधा माधव जी के युगल चरणारविंदों में पूछतान मन। इस दिव्य सप्ताही ज्ञान में श्रीमद् भागवत महापुराण में और में रघुनाथ बसे ध्यान धरे ना धरे तो धरे से। एक कवि ने बढ़िया बात कही है, अंतर हृदय में यदि परमात्मा का चिंतन होता है, देखो आप जिनके में रघुनाथ बसे ध्यान धरे ना धरे तो धरे से। जिन काशी में जाए के जन्म लियो वे जब जोग करे ना करे तो करे से। तीसरी पंक्ति बहुत मार्मिक है, युवा वर्ग के लिए तो ये सब ध्यान रखने की बातें हैं। जिन माता पिता की सेवा करी, जिन माता पिता की सेवा करी, वे तरे ना तरे न तरे तो तरे से। जिनकी रसना नहीं राम रटे, जिनकी रसना नहीं राम रटे, हरे नाम
मरे तो मरे से भगवान का चिंतन बना रहना चाहिए। और जब कीर्तन होता है मन चित्तवृत्ति का निरोध निश्चित हुआ करता है। मिलकर गाइए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। नग्नत्वम नीलकंठस्व महाई शरणम हरे। भाभी जो होती है किसी को नहीं छोड़ती है। आने वाला समय नियति किसी को नहीं छोड़ती। भवंती मेहताम अपी, बड़े लोगों को भी भगवान के साथ में भी यही होता है। नग्नत्वम नीलकंठस्व, भगवान शंकर को कैसा रहना पड़ा? दिगंबर। कोई कमी थी सारे संसार को देने वाला, पर स्वयं दिगंबर रहता है। महाईश्वरम हरे, भगवान षोडश कलावतार भगवान विष्णु को ससुराल में रहना पड़ा, सांप पे सोना पड़ा, सर के ऊपर। नियत किसी को नहीं छोड़ती। सारे संसार का पालन करने वाला वो भी सांप पर सोता है। तो अवश्यम भागनो भावी भवंती मेहताम पी। यहाँ गंगा जी का पावन किनारा है। सुखदेव जी महाराज पुरजानगढ़ देश के राजा हस्तिनापुर नरेश परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। मृत्यु का भय समाप्ति की ओर और मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए सारी इंद्रियों को एकाग्र किए हुए आज उपसंहारात्मक सत्संग किया जा रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अद्यापिनो क्षतिहरः किलकाल कूटं कूर्मो बिभर्ति धरणीं खलु पृष्ठभागे अम्बोनिर्वहति दोषावाडवाग्निम् अंगीकृता सुकृतिना परिपालयन्ति। हर चीज मर्यादा में अच्छी लगती है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उपसंगा, और अभी जो बात की जा रही है उपोद्घात के रूप में। देखो आप, 4 पदार्थ हैं और 4 ही पुरुषार्थ हैं। कल भगवान के विवाह की चर्चा हुई थी। रुक्मिणी विवाह हुआ था, भगवान के 8 विवाह हुए। देखो, पुरुषार्थ और पदार्थ किसी चीज की मनाही नहीं है। धर्म शास्त्र में पद्धति है, पर समुद्र में कितना जल है पर नियंत्रित है, उसके आगे नहीं बढ़ता। उसका नियंत्रण एक अपनी जगह है। देखो, तो पुरुषार्थ और पदार्थ, और समझने की बात है, बहुत ध्यान से सुनिए, बात समझ में आ जाए। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। और पदार्थ भी 4 होते हैं। धर्म, अर्थ,
काम मोक्ष, पुरुषार्थ हो गए वो पदार्थ। काम क्रोध लोभ, चौथा मोह। अब सरस्वती जी भी बैठे इसलिए थोड़ी बात कहने में आगे पप्पू भैया। 4 पुरुषार्थ और पदार्थ, धर्म अर्थ काम, और फिर चौथे नंबर पे मोक्ष। एक लाइन में खड़ा कर दो चारों, और दूसरी लाइन में काम क्रोध लोभ, और चौथे नंबर पे मोह। 4 इधर है 4 इधर है। अंतर क्या है? जहां काम तीसरे नंबर पर है, शास्त्रों में काम को निषेध नहीं कहा है, जहां काम तीसरे नंबर पे है वहां चौथे नंबर पर क्या है? मोक्ष। अच्छा, जहां काम 1 नंबर पे है, त्रिपाठी जी, काम यदि 1 नंबर पर है तो फिर चौथे नंबर में क्या है? मोह। देखो आप, धर्म 1 नंबर, अर्थ 2 नंबर, काम 3 नंबर, फिर 4 नंबर पे काम यदि काम के लिए मना नहीं किया है, काम यदि तीसरे, सब ग्रस्त बैठे हुए, काम यदि तीसरे नंबर पर है तो चौथे नंबर में मोक्ष है। मना नहीं है काम के लिए, मर्यादित काम होना चाहिए। जैसे उंगली के ऊपर नाखून हुआ करता है, इसकी आदत है बढ़ने की, ये नाखून बढ़ता है तो इसको क्या किया जाता है? काटा जाता है। कितना काटते हैं? उंगली के बराबर, हर बार काटते हैं उंगली के बराबर, ज्यादा भी नहीं काटा जा सकता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये बढ़ता है तो इसको पटाखे फेंक दिया जाए, ऐसा तो नहीं है, काटा जाता है उंगली के बराबर। ये भी प्रियतमा है, सारी बात कैसे है तो जो कैसी है? भगवान ने कहा सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो सत्यभामा ने कहा मुझसे भी ज्यादा, तो भगवान ने कहा बिल्कुल सही, तुमसे भी ज्यादा। सत्यभामा ने मन में सोचा मुझसे ज्यादा, फिर तो रिकॉर्ड टूट रहा है ना, इसलिए ऐसा हो तो सत्यभामा जैसी सुंदर हो गई। अच्छा, जामवती की जामवान की पुत्री जामवती कैसी हो बताओ? ये भगवान की कृपा है। देखो, ले तो आए थे पर इसको अच्छा कैसे बनाए, उनको नहीं बनाना है किसी के द्वारा। सत्यभामा जैसी सुंदर जामवती हुई है। भगवान का इनके साथ भी विवाह हुआ है। और भगवान यमुना जी के किनारे चले जा रहे थे तो सूर्यपुत्री कालिंदी जी भगवान को अपना पति बनाने के लिए तपस्या कर रही थी। सो भगवान स्वयं उसके पास गए, पूछा कस्तम, तुम कौन हो? भगवान ने पूछा होगा, इसने अपना परिचय दिया है। मैं रवि तनया तप करूं कालिंदी मम नाम, अभिलाषा तुम पति बनो तभी पूर्ण काम। हम चाहते हैं कि आप हमारे स्वामी बने। भगवान का ठीक है, चलो। प्रियतमा बना के गले लगाया। ये भगवान की लीला देखी विवाह में। जे सूर्यपुत्री कालिंदी भगवान की प्रियतमा बनी। और एक और स्वयंवर में लक्ष्मणा के साथ भगवान का जो विवाह हुआ है, उसके पिता ने शर्त रखी थी कि जो कोई मत्स्य भेदन करेगा उसके साथ लक्ष्मणा का विवाह होगा, मत्स्य भेदन करे उसके साथ। तो भगवान को पता चला, देश देशांतर के राजा आए, सब आए। रात भर भगवान ने फिर लक्ष्य का भेदन करने के लिए सारी रात अभ्यास किया। तो बड़े भैया बलभद्र जी ने कहा पूरी रात हो गई है कृष्ण, पता नहीं क्या कर रहा है। ये बार बार आवाज होती है। भगवान कृष्ण ने कहा बस यही तो बात है, ये तो कल पता चलेगा। और गए सवेरे रथारूढ़ होकर के कृष्ण जी और बलराम जी जहाँ लक्ष्मणा के विवाह के लिए व्यवस्थाएं की गई थी मत्स्य भेदन के लिए। देखो आप, मछली घूम रही है,
नीचे जल में प्रतिबिंब देखो आप। मछली उसके नीचे चक्कर घूम रहा है, उसके जल भरा है, तो आदमी को लक्ष्य भेदने के लिए ऐसा करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं था वहां। लक्ष्मण का विवाह उसके साथ होगा जो मछली का भेदन करे, और वो भी कैसे? मछली का प्रतिबिंब जल में देखे, परछाई जल में देखो और ऊपर बाण चलाए। ऐसे सामने के लोग मार नहीं पाते, फिर जल में देखो ऊपर मारे, ये कौन सी बात? भगवान ने चक्र चलाने वाला आज किसी के अंतर हृदय में भक्ति आ गई है और वो परमात्मा को स्वामी के रूप में चाह रहा है, मेरे स्वामी यही हूँ, तो पूरी रात अभ्यास किया और सवेरे गए। भगवान का लक्ष्य है, सारे राजे महाराजे फेल, और भगवान ने नीचे प्रतिबिंब में जल में प्रतिबिंब देखा और जो बाण चलाया तो मत्स्य का भेदन हुआ और मत्स्य वहां आकर के जल में गिरा। देखो आए हरि तत्काल धनुष पर बाण चढ़ाया, गया लक्ष्य को भेद मत्स्य को काट गिराया। कट गया देखो, और जो ही गिरा सारे राजे महाराज चिल्ला पड़े, अरे हम तो बहुत बड़े तीरंदाज थे। कई बार ऐसा होता है, वो निशाना चुपता रहता है, व्यक्ति जानता हमारे जैसा। देखो गूंजी जय जयकार हुई सगोर बढ़ाई, और नवते बरसे पुष्प दिशामन में हर्षाई। आकाश मार्ग से मत्स्य भेदन हुआ, आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी, जय जयकार हो गई भगवान की। देखो आप, और हर्षित मन में भी चली ये कर सोलह श्रृंगार, हर्षित मन में भी चली कर सोलह श्रृंगार, प्रेम सहित प्रभु कंठ में डाला मणिमय हार। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हर्षित मन में कर सोलह श्रृंगार की गुफा में रख लिया था। एक दिन भगवान गए, एक कुमारी जी कहीं गया था परिभ्रमण के लिए, एक कुमारी को बाहर देखा, भगवान देख करके प्रसन्न हो गए। कौन हो? इसने कहा महाराज हम तो कुमारी हैं, पर समस्या ये है, यहाँ कैसे आई? बोले अकेले हम थोड़ी हैं, जितनी पर्वत जो है झर 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 ध्वनि भरित दिगंतरा, फल पटला स्वाद स्वाद चपलित, चंचु पलक पतंगा पुराक्रमनाधिक, विदित साक साक समूह व्याप्ता, सुंदर कंदरा पर्वत खंड आसी। पर्वत की गुफाओं में बहुत सी कुमारियां रह रही हैं। अरे भगवान का जी कहां से आई? सारी बात कैसे सुनाई? भौमासुर नाम का दैत्य है, इसने चोरी करके इसमें छुपा के रखा है। भगवान का अच्छा फिर तुम क्या चाहती हो? उसने भी कहा सारी हम जितनी भी कुमारियां हैं आपको अपना स्वामी के रूप में आपको वर्णन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा तुम निकालो। तो वो गई और भगवान ने पूरी परिक्रमा करी पर्वत की, और सारी कुमारियां जब गुफाओं में से निकली, उनकी गणना की गई तो 16,100 कितनी निकली? ये भौमासुर नाम के दैत्य ने हठात इनको जो है चढ़ा करके लाया, गुफाओं में रखा, भगवान के लिए समर्पित हो गई। सबने प्रणाम किया, पर उनके मन में बड़ी चिंता थी। वो कुमारियां कह रही थी आप हमारे स्वामी तो बन गए हैं, पर आपको बचना पड़ेगा, बड़ा बलवान है दैत्य जो है, बड़ा बलवान है। उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, बलवान होगा देख लेंगे। लेकर के भगवान जा रहे थे, मार्ग में भेंट गई, भगवान ने उससे युद्ध किया, वो मारा गया। भौमासुर नाम के दैत्य का हनन हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, उसकी मृत्यु के बाद आज भगवान 16,108 के स्वामी। कबीरदास जी का एक बढ़िया शिष्य था। कबीरदास जी का आपने नाम सुना होगा। कबीर जी भगवान के परम भक्त थे। आज उनके अनुयायी भले कुछ भी कहें कि भाई भगवान क्या थे, क्या भगवान कबीर थे, नहीं,
कबीर जी कहते थे मेरे भगवान तो भगवान ही है, भगवान के परम भक्त थे कबीर जी। तो काशी में रहते थे, उनका एक बढ़िया भक्त था, तो शिक्षा के लिए उनके पास गया, सारी शिक्षा और सब कुछ अपनी बढ़िया तैयारी करी। जब पढ़ाई हो गई तो घर जाने लगा। कबीरदास जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? महाराज आपको लाके कुछ दे दूंगा, ये वो सब। कहने लगे अभी और पढ़ो, पढ़ाई पूरी नहीं हुई। क्यों? अभी तो मेरे मन में ये बात है कि मैं कुछ लाके आपको दे दूं, जब ये बात समाप्त हो जाएगी, जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो। उन्होंने कहा बढ़िया बात है, तो नहीं गए। एक दिन उसके घर वालों ने उसका विवाह संबंध कहीं बना लिया होगा, संबंध विवाह। तो जब विवाह बना लिया तो पिताजी आए, पुत्र महाराज जी से कहा कि इसको छोड़ दो, कल इसकी लगन है लगन। बोले हाँ, तो चले जाओ भैया। चला गया बेचारा, लौट के आया। तो पिताजी दूर चले गए तो पूछा कबीरदास जी से, एक बात पूछूं? बोले हाँ। जी बताओ गुरुदेव, विवाह कराऊं कि ना कराऊं? देखो क्यों, विवाह कराओ, गृहस्थ आश्रम बढ़िया होता है, तो कराऊं? बोले आप तो 100% कहो। तो बोले बैठ जाओ। वो बैठ गया। अच्छा, दोपहर के 12 बज रहे थे, बिल्कुल सूर्य मध्य आकाश का स्पर्श कर रहे थे, उसी समय बैठे। उन्होंने जोर की आवाज लगाई कबीरदास जी ने, प्रियतमे लालटेन जला के ले आओ। बत्ती बत्ती दिया। अच्छा 12 बज रहे और दिया जला के ले आओ। माताओं सुन रही हो? कबीर जी ने अपनी पत्नी से कहा कि दीपक जला के लाई। पत्नी दौड़ी में जाई, जल्दी से उसने वो अपनी बत्ती जलाई, लालटेन जलाया और लेके आ गई प्रांगण मैदान में, लाके ऐसा रख दिया। जैसे ही वो लालटेन रखी तो वो सच सोच के जाने लगा। कबीरदास जी ने क्या कर रहा, अभी तो उत्तर ही नहीं हुआ, उत्तर तो देने दे। क्या उसने कहा महाराज जी अब उत्तर के लिए बचे क्या? उत्तर तो मिल गया। शिष्य ने कहा कैसे मिल गया? कहने लगे हम समझ गया विवाह कब अच्छा होता है। आपने माता जी से कहा कि दीपक जला के ले आओ, इतना तो पूछ लेती कि दिन है, सूर्य प्रकाश है, सारी बातें हैं। काय के लिए? तो बीमारी के लिए। दर्द हुआ एक टैबलेट ले, कोई बीमारी थोड़ी सी है, समझ में आया, डॉक्टर ने लिख दिया, ले लिया। और जब हम ले रहे हैं तो पता नहीं तुरंत तो उससे लाभ हो रहा है, आगे चल के दूसरी बीमारियों में वृद्धि हो रही। बोलो, पहले ऐसा होता था कि राजमहर्षि को, राजरानी को सूर्य किरण भी, विवाह हुआ फिर उसको सूर्य किरण भी नहीं देख सकती थी ऐसी। तो वैद्य जी से कहा वो तो यहाँ आएंगी नहीं। सो वैद्य जी ने कहा एक काम करो, उनके बाएं हाथ में एक धागा बांधो और धागा बांध के हमें पकड़ाओ। देखो ये था हमारा आयुर्वेद, उनके हाथ में धागा बांधो और धागा हमें पकड़ाओ और हम देखेंगे नारी, इसके बाद बताएंगे उन्हें क्या। भाई देखो पहले बीमारी तो समझ में आया, मंत्री इनका बिल्कुल सही। तो मंत्री भीतर गया, वो धागा बांध के और इनको पकड़ा दिया। ऐसे में देखा थोड़ी देर वैद्यराज जी ने, बोलो क्या बीमारी है, इसके लिए क्या दिया जाए? तो वैद्यराज जी बोले इसको खली भूसा खिलाया जाए। क्या खली भूसा? तो अरे तुम्हारे को तुम वैद्यराज हो कि तमाशा हो? खली भूसा? कहने लगे जो नाटी बता रही है वो मैं बता रहा। तो मालूम क्या हुआ था, वो मंत्री ने भैंस के सींग में धागा बांधा था परीक्षण के लिए, और उसको इन्होंने देखा और देख के बताया। अच्छा तो कोई राजमहर्षि का हाथ में होता तो बताया जाता। अच्छा उसके भैंस के सींग में खली भूसा खिलाओ। राजा ने कहा और मंत्री बोले इससे बढ़िया वैद्य अभी कोई दूसरा मिलने वाला, ये था हमारा आयुर्वेद। और आज वो अनुपम है श्रीमद् भागवत में। भगवान के लिए आप ये नहीं है कि भगवान मानो। देखो प्रसंग में प्रारंभ करूं, आप ध्यान दे रहे होंगे, भगवान तो भगवान हुआ करते हैं, पर यदि आप भगवान के साथ भगवान एक पदार्थ नहीं मानने तैयार हैं, उनके साथ कोई भी संबंध बना लो तो भी आप उनकी भगवान के
कृपा की पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इस अपन श्लोक बोलते हैं जब आरती होती है ना, आरती में श्लोक बोला जाता है। कौन सा? माताएं तक याद करें। इतना गलत बोलते हैं सब लोग, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। सभी लोग जो जैसे ही हम लोगों ने मंत्र बोला आरती का, और जो वेद की रचा पूरी हुई, और जो मंत्र बोला कर्पूर गौरव, सबरे बोलने लगे। धर्मजालय का कोई का एक का मुंह बंद होता, साफ बोलते हैं कर्पूर गौरम करना। अच्छा, पूरा शब्द बोलते। अब वो क्या है, पढ़ा तो है नहीं है, सुन सुन के सब बोल रहे हैं। उनने कहा फिर थोड़ा बिगाड़ हुआ, फिर थोड़ा बिगाड़ हुआ, फिर तो जब तक जाकर पता नहीं कहाँ पहुंच गया। देखो आप, तो ये मंत्र जो है, अच्छा वो मंत्र ना बोले, ये आरती का मंत्र थोड़ी है, पता नहीं क्या परंपरा बन गई है। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम। अच्छा, इसका बोलो, इसमें कहीं आरती की बात आ रही है? भुजगेंद्र हारम आ क्या रहा है? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी सहितम भवम नमामि। पार्वती जी के साथ शंकर जी को प्रणाम है। अच्छा, आरती कहाँ है जाने? अच्छा जी ने बोलो, हम सब कह रहे थे कर सके, कहने महाराज आपने वो दो मंत्र तो बोले थे, पर वो कर्पूर गौरम नहीं बोले, शाम का हमें आता ही नहीं है। ये बड़ी बड़ी। अच्छा, फिर से का कहो? अरे तो सब ऐसा ही, हमने बेगुरु जी आए थे ना, तो वे कर्पूर गौरम बोल रहे थे, इसलिए हमें भी बोलना पड़ता है, क्या करोगे? पर ये कर्पूर गौरम जो मंत्र है, ये तो हक है, पर बाद में तमेव माता बोला जाता है ना। तमेव माता चपिता तमेवो तमेव बंधुस्य सखा। अच्छा देखो, ये कैसा श्लोक है? तमेव माता, तुम्ही हमारे माता हो, पिता तमेव हो। ऐसा कभी हो सकता है दुनिया में? माता माता होती, पिता पिता होता है। माता पिता नहीं हो सकती कभी, वो पिता। गलत तो नहीं कहते? अरे सब बोल रहे हैं एक मिनट, माता माता होती है, पिता पिता होता। अच्छा, फिर और देखो संबंध देखो भगवान से। तमेव बंधुस्य सखा। अच्छा, फिर इतने में भी मन नहीं भरा। तमेव बंधु, तुम बंधु हो। अच्छा, फिर उसमें तुम्हें सखा भी तुम ही हो। तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वम। शायद आपको समझ में आया होगा कि परमात्मा इसलिए ये संबंध बनाए हैं कि आप भगवान को कुछ नहीं, माता के रूप में भी चाहें तो भी बढ़िया है, पिता के रूप में, किसी एक रूप में संबंध स्थापित कर लीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाता है। ये भगवान की महिमा है, उनको प्रसन्न करने के लिए एक ही पर्याप्त। तो यहाँ भगवान सुदामा जी का पावन सत्य प्राप्त होने जा रहा है। सुदामा जी के भगवान मित्र हैं, भगवान नहीं है। देखो आप, सांदीपनी आश्रम में उज्जैन्याम महानगरयाम, जिस सांदीपनी जो आश्रम है, उसमें दोनों विद्या अध्ययन करते हैं।